आरएसएस और बीजेपी में फिर से खटपट शुरू हो गई है। क्या अब आरएसएस बीजेपी के साथ अपने रिश्ते तोड़ने वाला है? इन सवालों की उत्पत्ति एक बार फिर से मोहन भागवत के उस बयान से हो गई जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना ही दिया। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार में संघ की भागीदारी होने से भी साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि उनके लिए सभी सरकारें बराबर हैं। अब जरा सोचिए, जो संघ हमेशा से बीजेपी की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता रहा और जिस संघ को बीजेपी का ही प्रारूप माना जाता है, अगर उसी संघ के प्रमुख मोहन भागवत के कहते हैं कि उनका सरकार में कोई रोल नहीं है, तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्या अब आरएसएस ने बीजेपी का साथ छोड़ अकेले चलने का मन बना लिया है? सवाल यह भी है कि जिस आरएसएस को पहले बीजेपी के हर फैसले के पीछे का रणनीतिकार माना जाता था, क्या अब वही आरएसएस बीजेपी के लिए कोई रणनीति नहीं बनाता? आखिर भागवत ने ऐसे समय पे ये बयान क्यों दिया जब भारत अमेरिका के बीच रिश्ते बिगड़ रहे हैं, मोदी सरकार की आलोचना हो रही है और बिहार में चुनाव हैं? चलिए आज की इस वीडियो में भागवत के इन सभी बयानों का एक एक कर विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि क्या बीजेपी आरएसएस की दूरियां बढ़ने लगी हैं या फिर नहीं। इसी साल की 9 जुलाई को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि जब आप 75 के हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको रुक जाना चाहिए और दूसरों को भी मौका देना चाहिए। भागवत के इस बयान को पीएम मोदी के लिए उस सलाह के तौर पर देखा गया जिसमें सीधे सीधे पीएम मोदी को रिटायर होने के लिए कहा गया था। भागवत के इस बयान के बाद ये सवाल भी उठे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अब रिटायरमेंट लेने वाले हैं या फिर नहीं। जब बयान पर सियासी बवाल हुआ तो अमित शाह ने साफ किया कि प्रधानमंत्री मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे और 2029 तक रहेंगे। अब इस पूरे सियासी बवाल के 1.5 महीने बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक और बयान सामने आया। इस बयान में वो अपने पुराने बयान पर सफाई देते हुए नजर आए। गुरुवार को संघ के शताब्दी वर्ष पर दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही व्याख्यान माला के आखिरी दिन मोहन भागवत से जब ये पूछा गया कि क्या 75 के बाद राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या फिर किसी और को रिटायर हो जाना चाहिए। मैं 80 की उम्र में भी शाखा लगाऊंगा। हम किसी भी समय रिटायर होने के लिए तैयार हैं। संघ हमसे जिस भी समय तक काम कराना चाहेगा, हम काम करने के लिए तैयार हैं। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shakha, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. अब भागवत के इस बयान के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भागवत ने जब अपना पहला बयान दिया तो उसके बाद बीजेपी के नेताओं की नाराजगी बढ़ने लगी और शायद इसीलिए भागवत ने अब अपना बयान बदल लिया। इससे बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों की बढ़ती खटास को भी जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि मोहन भागवत ने बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों पर भी बात की है और ये कहा है कि बीजेपी और संघ में कोई विवाद नहीं है। हमारे बीजेपी सरकार ही नहीं, सभी सरकारों के साथ अच्छे संबंध हैं। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। अब सवाल ये है कि अगर मनभेद नहीं है तो फिर एक ही शाखा से जुड़े नेताओं के अलग अलग बोल क्यों हैं? मनभेद नहीं है तो फिर भागवत के 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट वाला बयान क्यों बदल लिया? अगर मनभेद नहीं है तो फिर आरएसएस बार बार बीजेपी के कई फैसलों के विरोध में क्यों खड़ा हो जाता है? इस साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने इशारों में बीजेपी के नेताओं को लेकर ये कहा था कि 2024 में राम राज्य का विधान देखिए, जिनमें राम की भक्ति थी और धीरे धीरे अहंकार आ गया। उन्हें 240 सीटों पर रोक दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से राम ने किसी को भी शक्ति नहीं दी। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसी दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी एक बयान आया था जिसमें वो इशारों में बीजेपी नेताओं को नसीहत देते दिखे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि देश को निस्वार्थ एवं सच्ची सेवा की जरूरत है। जो मर्यादा का पालन करता है उसमें अहंकार नहीं होता और वो सेवक कहलाने का हकदार होता है।
हालांकि ये पहली बार नहीं था जब भागवत और आरएसएस के नेताओं ने बीजेपी को नापसंद करने वाली कोई टिप्पणी की हो। कर्नाटक चुनाव से पहले दलित परिवारों के साथ भोजन करने पर बीजेपी नेताओं को फटकार लगाने से लेकर बिहार में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाली आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग तक करके भागवत ने कई बार ये संकेत दिया कि भगवा पार्टी और उसके वैचारिक संरक्षक के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खैर, बीजेपी और आरएसएस के बीच के मनभेद और मतभेद को मोहन भागवत की दिल्ली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी बखूबी समझा जा सकता है, जिसमें मोहन भागवत सरकार में फैसले लेने के सवाल पर यह कहते हुए नजर आए कि ये कहना गलत है कि सरकार में सब कुछ संघ तय करता है। हम सलाह दे सकते हैं लेकिन फैसले वे लेते हैं, हम तय करते तो इतना समय नहीं लगता। अब मोहन भागवत के इन शब्दों का मतलब आखिर क्या है कि बीजेपी ठीक से समय पर काम नहीं कर पा रही है, या फिर ये कि बीजेपी आरएसएस की सुन नहीं रही है। भले ही बीजेपी के नेता और संघ के नेता सार्वजनिक तौर पर ये ना माने कि मतभेद और मनभेद नाम की कोई चीज है, लेकिन इतना तो जरूर है कि कुछ तो गलत हो रहा है। कई बार शब्दों के जरिए जुबान पर बात आ ही जाती है, जो दिल में होती है वो बाहर आ ही जाता है, और इसीलिए बार बार इस तरीके के बयान मोहन भागवत की तरफ से सामने आ रहे हैं। इसलिए अब मोहन भागवत के इन बयानों ने सियासत में एक बार फिर से चर्चाओं को बढ़ा दिया है और बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है, और सवाल भी उठा दिए हैं कि क्या पीएम मोदी 17 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे या फिर 2029 तक पीएम मोदी आराम से सरकार चलाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और अपनी राय साझा कीजिए।